ऑडियो स्टार्ट है ना। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपको बताऊं कि इस धरती पर विश्व का एक ऐसा मंदिर है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो हमारे भरमौर क्षेत्र जो कि चौरासी प्रांगण में है। और वो विश्व का इकलौता मंदिर है, यानी कि धर्मराज, जिनको कि यमराज भी कहा जाता है। आज उस मंदिर के बारे में जानेंगे हम बहुत डिटेल से, क्योंकि आज हमारे साथ है उस मंदिर के पुजारी। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे धन्यवाद चैनल में। धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। ये जो धर्मराज जी का मंदिर है, जी, हम इसके बारे में लोगों को बताओ कि ये यहाँ कैसे आया, मतलब भगवान की कृपा थी, भोलेनाथ कैसे, मतलब नहीं, ये ये जो रचना रची। धर्मराज जी यहाँ प्रकट हुए हैं, ये जब 84 सिद्ध नवनाथ यहाँ पे प्रकट हुए थे, हाँ जी। जब शिव जी भगवान मृत्यु लोक में अपने लिए ऐसा स्थान जो है वो ढूंढ रहे थे कि मैं ऐसी जगह जाकर बसूं मृत्यु लोक में जहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य योनि है, वो हम्म। मेरे तक ना पहुंच पाए। तो जिस दौरान शिव जी भगवान अलग अलग जगह पे डेरे लगा रहे थे, हम्म। जैसे कुल्लू में लगाया, अच्छा। मंडी में लगाया, बैजनाथ में लगाया, तो जहाँ रुक रहे थे वहाँ मनुष्य जो है वो उनको दिखाई दे रहे थे, मिल रहे थे कि आने वाले समय में जो है वो मनुष्य यहाँ पे बसेंगे। तो लास्ट में जो वो कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं, तो आपको पता होगा मृत्यु लोक में जो जितने भी कैलाश पर्वत है, 5 कैलाश है, हम्म। उनके टॉप तक जो है ऊपर शिव जी भगवान तक आज दिन तक कोई नहीं पहुंच कोई पाया नहीं है। पहुंच पाया। तो उसी दौरान जब डेरे लगाते लगाते आ रहे थे, तो वहाँ पे धर्मनाथ जी भी जो है वो स्वयंभू प्रकट हुए थे, अच्छा, यहाँ पे। यहाँ पे प्रकट हुए थे। नहीं, ये ये मतलब पहले से ही थे शिव जी के, पहले से ही, कि मतलब शिव जी के नहीं, आने के ये बाद। ऐसा है, हाँ जी। ये जब आपको मैं बताता हूँ कि जब ब्रह्मा जी की दृष्टि जब उनकी पुत्री पे पड़ी थी, हम्म। तो ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री से मोहित हो गए थे। जब हाँ। कामदेव का जो जाल चला था, हाँ जी। कामदेव की वासना हर एक के ऊपर डालनी थी, भगवान के ऊपर भी और मनुष्य के ऊपर भी। तो जैसे ही वो अपने मतलब आश्रम समझ लो या घर समझ हम्म। लो, वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो सामने उनकी पुत्री आ जाती है। तो उनकी दृष्टि जो उनकी पुत्री पे पड़ जाती है ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से मोहित हो जाते हैं। हम्म। जैसे वो अपनी पुत्री से मोहित होते हैं, तो उसी दौरान शिव जी भगवान जी उनको कहते हैं कि जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें 84 लाख योनि भुगतने का श्राप देता हूँ। हम्म। कितनी योनि भुगतने का? 84 84 लाख। लाख योनि भुगतने का श्राप देता हूँ। तो जब वो श्राप दे दिया, तो ब्रह्मा जी को कष्ट होना शुरू हो गया। हम्म। तो ब्रह्मा की पुत्री को बहुत दुःख हुआ कि भई मेरे कारणवश जो मेरे पिताजी को श्राप लगा है। हम्म। तो ब्रह्मा की पुत्री ने तपस्या की है। जब ब्रह्मा की पुत्री की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, तो बोले बताओ देवी क्या माँगती हो? बोले महाराज मेरे कारणवश ही मेरे पिताजी को जो वो 84 लाख योनि का श्राप लगा है, उस श्राप से मुक्त कीजिए। बोला श्राप से तो मैं अभी मुक्त कर नहीं सकता हूँ, पर समय आने पे इसका समाधान जो है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो इतनी सी बात हुई उनके बीच में। तो उसी दौरान शिव जी भगवान जी ये डेरे लगा रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है हम्म। कि जहाँ-जहाँ रुके वहाँ-वहाँ उनको इंसान। जब यहाँ पे पहुँचे ये ब्रह्मौर में, हम्म। तो ब्रह्मौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। हम्म। ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्माणी, ब्रह्मपुर इसका नाम था। तो यहाँ पे माता जी का निवास था। तो माता जी के स्थान के ऊपर आके शिव जी भगवान जी विराजमान हो गए। तो जब माता जी आए, तो माता जी ने कहा कि भगवान ये मेरी नगरी है, यहाँ पे पुरुषों को रहने की अनुमति नहीं है, तो कृपया करके आप थोड़ा आगे चले जाएँ। हम्म। तो बोले देवी मैं 1 रात के लिए आया हूँ, 1 रात यहाँ पे काटूँगा, सुबह होते मैं अपने आगे चला जाऊँगा। तो माता जी ने उनको 1 रात रुकने की परमिशन जो शिव जी भगवान जी को यहाँ पे दी थी। जी। तो जो माता जी ने रात काटी थी, वो वाली जो रात काटी थी, हम्म। अब लोग आपसे पूछेंगे वीडियो में, जब माता शिव जी भगवान यहाँ विराजमान हो गए, तो माता जी रात को कहाँ गए? हाँ। तो माता जी जो है, जो हेलीपैड पे जहाँ से फ्लाइट्स वगैरह होती है, हाँ। वहाँ पे एक छोटा-सा मंदिर है। हाँ। उसके बाहर जो इस तरफ जो चिन्ह रखे हुए हाँ जी। हैं, हाँ जी। तो माता जी 1 रात वहाँ पे रुके थे। तो जब यहाँ पे शिव जी भगवान विराजमान हो गए, डमरू की ध्वनि हुई, डमरू की ध्वनि से ये सारे 84 सिद्ध और नवनाथ खड़े हो गए। अच्छा, डमरू की ध्वनि से ही। ध्वनि से ही 84 सिद्ध नवनाथ खड़े हो गए। और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं 84 मंदिर है। हाँ। 84 मंदिर नहीं है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे 84 सिद्ध और नवनाथ हैं। जो शिव जी भगवान के हरिहर महादेव के मंदिर के आगे की जो पिंडियाँ हैं, हम्म। वो नाथ है, वो 84 से अलग है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो 84 से अलग है। अलग ये है। पूरा जितना हमारा ये देवताओं का स्थान है, ये इसको 84 सिद्ध नवनाथ बोलते हैं। हम्म। अभी आज की डेट में जो यहाँ पे 84 सिद्ध और 8 नाथ विराजमान है। अच्छा, एक कहाँ है फिर? वो जब मनिमेष यात्रा होती है, मनिमेष यात्रा के दौरान जो है, जो चंबा से छड़ी आती है चरपटनाथ जी अच्छा, की। अच्छा। जब राजा यहाँ से गए थे, तो एक नाथ उनके साथ चले गए थे, जिनको बोलते हैं चरपट चरपटनाथ। नाथ।
तो जब मनमेष यात्रा के दौरान शाही स्नान के लिए जब वो यहाँ पे विराजमान होते हैं, तब जाके ये 84 पूरी होती है, 84 सिद्ध और 9 नाथ। अभी भी आप मंदिर के बाहर जाएँगे तो काउंट करेंगे, वो 8 पिंडियाँ मिलेगी हाँ, आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। 9 नहीं मिलेगी। अच्छा जी, खड़े हो गए। बोले महाराज आदेश कीजिए। बोले आप लोग मेरे ही स्वर से उत्पन्न हुए हो, मेरे ही डमरू के स्वर से उत्पन्न हुए हो और मेरे ही निराकार रूप में समा जाओ। निराकार रूप पिंडी रूप में समा जाओ, लिंग मेरे रूप में, रूप में मतलब। मेरे लिंग रूप में। तभी तो हाँ, धर्मराज जी भी पिंडी रूप में, लोग पूछते जी ये तो शिव जी का लिंग है। हाँ, जितने भी मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ 84 में सब लिंग रूप में है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उस समय वचन ये हुआ कि मेरे ही निराकार निराकार रूप रूप में में। समा जाओ। अच्छा जी। बोले महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता और मृत्यु लोक में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी लीला कीजिए कि मृत्यु लोक के प्राणी जो है वो हमारे काम आए और हम जो है वो मृत्यु लोक के प्राणी के काम आए। काम आए। कुछ ऐसी लीला कीजिए हम उनके काम आए और वो हमारे काम आए। आज हम उनके काम आ रहे हैं, वो हमारे काम आ रहे हैं। इसका ही मैं आपको बताऊँगा अभी। तो भगवान ने उनको वरदान दिया। पहले ब्रह्मा जी को बुलाया यहाँ पे। हुँ, ब्रह्मा जी का ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में। बिल्कुल। बाकी आपने ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ 84 में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा है यहाँ से इनको परिक्रमा करवाई गई है। हाँ, परिक्रमा करवाई है इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे विराजमान है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पूजा जो है वो मेन पुष्कर पुष्कर में ही राजस्थान होती में ही है। होती है। तो ब्रह्मा जी को इस 84 की 3 परिक्रमा करवाई है। 3 परिक्रमा करने के बाद जो है ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों से मुक्त हुए। जब मुक्त हुए तो मुक्त होने के बाद भी उनको शक्ति बाण पे रख के आँखें बंद करके छोड़ दिया। तो वो पुष्कर में जाकर विराजमान हुए। तो उनको वो भी श्राप था कि जाओ ब्रह्मा, पूरे विश्व में एक ही मंदिर होगा मृत्यु लोक में हुँ, और तुम्हारी एक ही जगह पूजा होगी। ये भी उनको श्राप है। श्राप मिला। देखा कहीं आपने ब्रह्मा नहीं, का नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो हो गया। फिर इन 84 सिद्धों को वरदान दिया है शिव जी भगवान ने कि जाओ 84 सिद्धों मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु लोक का कोई भी एक भी मनुष्य तुम्हारे एक सिद्ध के दर्शन करेगा, वो 1 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। कितनी योनियों से? 1 1 लाख लाख योनियों से। 84 सिद्ध हो गए, हुँ, 84 लाख योनियाँ योनियाँ। होगी। तो मरने के उपरांत जो है 84 लाख योनियाँ भुगतने पड़ती है, उसके दौरान जो मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। हम जो अभी इस योनि में बैठे हुए हैं, तो हम पीछे 84 लाख योनियाँ भुगत कर इस आए योनि हैं। में आए हैं और 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि है। बाकी की 83,99,999 योनियों को किसी को कर्म करने का अधिकार नहीं, ना किसी को बोलने का अधिकार है। सिर्फ मनुष्य योनि को जो है, इसका अधिकार मिला अधिकार है हुआ है, बोलने का क्योंकि बिल्कुल। मनुष्य योनि ऐसी नहीं मिलती है। बाकी देख लो गाय, घोड़ा, घास कुछ भी देख लो आप, हुँ, मच्छर में कुछ कर नहीं सकते बोल हो? पाते, नहीं कुछ नहीं बोल बोल हुँ, पाते। लेकिन उनको भी भगवान ने ऐसा ज़रिया बनाया हुआ है कि उनका भोजन भी हर एक चीज़। हम मनुष्य जो हैं, वो कमाई के लिए ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, आज रोटी नहीं बनेगी, उनको कौन देख रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान ही देख रहा है उनको भी, भगवान देख है रहे कि हैं। नहीं है? तो उसी तरह जो ये शिव जी धर्मराज जी के जो लिंग हैं, यहाँ पे विराजमान हुए थे। बस वैसे यमराज और धर्मराज एक ही है कि अलग-अलग है? शिव जी भगवान के कितने रूप हैं? उनके कोई तो जटा से निकला है, कोई हाँ, कहाँ से निकला है, कोई सोमनाथ है, हाँ। कोई कौन है ना। वैसे धर्मराज और यमराज भी एक ही उसके हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। धर्मराज जी का ही धर्मराज जी जो है वो न्याय करते हैं हमारी हाँ, आत्मा का हाँ, स्वर्ग में। यमराज जी जो वो यमदूत भेजते हैं, हाँ। जो हमारे प्राण हरण करने आते हैं। चीज़ एक ही है। अच्छा चीज़ एक ही है। शिव जी का देखो जैन महाकालेश्वर या हम हरिहर महादेव तो अलग-अलग उस रूप में है ना जी। वैसे धर्मराज और यमराज जो है वो धर्मराज जी के अंश है जो है यमराज जो है। और ये चित्रगुप्त भी उनमें ही आते मैं सिद्धों में? बताऊँगा, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। जी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो इन सिद्धों को वरदान दिया कि जाओ सिद्धों मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु लोक का कोई भी एक मनुष्य तुम्हारे एक सिद्ध के दर्शन करेगा, तो 1 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। 84 मंदिर हो गए, 84 सिद्ध हो गए, 84 लाख योनियाँ होगी। तो एक मंदिर के दर्शन करने से आपकी 1 लाख योनि कटती, तो 84 मंदिर के दर्शन करने से 84 84 लाख लाख योनि। योनि। और दर्शन कैसे करेगा? भाव और भावना के साथ। अच्छा मन से। मन से दर्शन करेगा, उसकी एक मंदिर के दर्शन करने से 1 लाख योनि कट जाती है। फिर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र खुलने के पश्चात जिन-जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि पड़ी है, जैसे धर्मराज जी प्रकट हुए थे, मोनीलिंग, सूर्यलिंग, जितने भी हुँ, प्रकट हुए हुँ। थे, इन सब के ऊपर दृष्टि पड़ी है, तो वो सारे पिंडी में परिवर्तित हो गए, लिंग रूप में जो वो विराजमान हो गए। विराजमान हो गए। और जिन-जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी है, लखना माता, हाँ, नरसिंह भगवान, नंदी जी, जिन-जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी है, वो उस समय जिस रूप में प्रकट हुए थे, आज उसी रूप में अष्ट धातु के रूप में यहाँ पे प्रकट है मतलब। विराजमान बैठे बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। नहीं तो लोग कई बोलते हैं ये तो मूर्ति है, ये किसने हाँ। बनाई, ये किसने नहीं बनाई।
तो इसका ये है कि जिनके ऊपर दृष्टि नहीं गिरी है, अब विष्णु भगवान उनके ऊपर दृष्टि कैसे होगी? हाँ, नहीं गिरी। नंदी जी उनके गण हैं, हाँ, माता लखना महिषासुरमर्दिनी है। मर्दिनी है, पूरे विश्व में आदिशक्ति। 3 मंदिर है ये भी, एक माता लखना का हो गया, एक आपका छतलाड़ी शक्ति माता का हो गया, हुँ, तीसरा लाहौल स्पीति में मिर्कुला देवी हो गई। ये भी हाँ। पूरे विश्व में 3 ही मंदिर है ये। अच्छा, ये भी 3 3 ही मंदिर मंदिर है हैं। माता लखना जो है ये, 3 ही मंदिर है ये जो मेन जो मंदिर है, सिर्फ़ 3 ही मंदिर है ये। तो जब सुबह ब्रह्मानी माता जी आए तो वो क्रोधित हो गए हुँ, कि लाओ जी आप एक रात के लिए आए थे और अपनी ना यहाँ पे नगरी बनाकर बैठ गए आप। अब मैं इतने पुरुषों के बीच में तो मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँ? तब कहा था कि भगवान ने कि देवी आप ऊपर कहीं पहाड़ों पे चढ़ जाओ इस तरफ। हाँ, बोले मृत्यु लोक में आपकी पूजा होगी, भोग लगेगा, लोग मानेंगे आपको, मुझे ऊपर पहाड़ों पे कौन पूछेगा? हाँ, तब शिव जी भगवान ने वरदान दिए थे कि जाओ देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी मनुष्य मेरी यात्रा के लिए आएगा, सर्वप्रथम जो वो 84 में प्रवेश करेगा, हुँ, फिर तुम्हारे दर्शन करेगा, तुम्हारे दर्शन करने के बाद मेरे मन में इस यात्रा पे स्नान करेगा तो उसकी यात्रा सफल होगी, ऐसे उसकी यात्रा सफल नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी यात्रा। अधूरी। और माता जी ने भी कहा था कि मैं भी भगवान आपसे इतने दूर जाकर बसूंगी जहाँ से मुझे मेरा पूरा ब्रह्मपुर दिखाई दे, लेकिन आप ना मुझे दिखाई दे। तो माता जी का भी जो हम माथा टेकते हैं मेन हाँ, स्थान ये भी है, एक इससे ऊपर है, हाँ जी, हाँ जी, जो कि हर किसी को नहीं नहीं दिखता है, जहाँ दिखता है। से ये पानी निकला हुआ जितना भी भरमौर में हम पानी पी रहे हैं, माता जी का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो अगर आपको मान लो स्थान के दर्शन हो भी जाते हैं ना, हुँ, तो जैसे आपकी पलक नहीं झपकेगी वहाँ से वो स्थान गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा हाँ, एकदम। उस स्थान पे आप अगर आप अभी मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने सुना सुना क्या मतलब देखा नहीं है, मेरे पिताजी ने देखा हुआ है। अच्छा, आपको अच्छा। पता है मेरे पिताजी बिल्कुल, बिल्कुल। स्वासी मंदिर के मुख्य पुजारी है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे गुरु महाराज थे कृष्णगिरी महाराज, श्री इन्होंने कृष्ण देखा है जी। छोटे महाराज प्रेमनयन गिरी महाराज इन्होंने। तो उस जगह से आप खड़े होकर नीचे भरमौर की तरफ देखोगे आपको पूरी ब्रह्मपुर दिखाई देगा। लेकिन ये देवदार का वृक्ष जो है ना जी, ये शिव जी भगवान को ढक देता है। बस यही नहीं दिखता जी। शिव जी भगवान भी यहाँ से दिखते हैं। ये था यहाँ का धर्मराज इधर जी का। तो सर ये धर्मराज का जो मंदिर है हमने सुना है कि जी, इसमें आवाज़ें भी सुनाई देती थी मतलब कचहरी देखो की आज भी सुनाई सब देती है। सब कुछ होता था, सब हाँ, कुछ होता था, अच्छा, अच्छा। होता नहीं है, होता था। देखो जैसे हर एक 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, हुँ, हर एक 5 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। हुँ, तो उसके हिसाब से तो ये 24 आवर चला हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। ये तो हमारे अपनी मन की आस्था है कि भगवान को भोग लगा दिया, भगवान को कपड़ा दे दिया, भगवान सो गए। ये सो जाएँगे तो संसार कैसे चलेगा? हाँ, ये तो है। ये कचहरी 24 आवर चली हुई है। और जो आपने बात की कि आवाज़ें सुनाई देती थी, हुँ, रोने की, चीखने की, हाँ, महाराज वो बातें हैं सतयुग की। अच्छा, अच्छा। लोग भी सच्चे थे। बिल्कुल। आज की डेट में मैं शुद्ध नहीं हूँ, आप शुद्ध नहीं है। मैं अपने आप की बात करता हूँ, आपकी बात क्यों करूँ? वो सतयुग था, लोग सच्चे होते थे, बिल्कुल। सब कुछ उनको दिखता था। ये कलयुग है, कलयुग को बुरा बोलते हैं पर कलयुग के बराबर अच्छा युग ही कोई नहीं है। पीछे इतने-इतने युग रहे, आपने कुछ गलत काम कर दिए तो आपकी 7 पीढ़ियाँ भुगतेगी उसको। हाँ, चलो तीसरी पीढ़ी याद रखेगी मेरा दादा था, चौथी पीढ़ी तो गालियाँ देगी पता नहीं कौन था, जिसके कारण हम भी भोग रहे हैं। कलयुग का अर्थ क्या है? आज कर और कल भोग। मतलब आज करेंगे गलत तो आज कल करेंगे, भोग कल लेंगे। भोग लेंगे। अभी मैं आपसे ₹500 की ठगी करूँगा, हाँ, अगले दिन मैं ₹2000 खर्चा कर दूँगा। मैं ये नहीं सोचूँगा कि 2000 मैंने क्यों खर्च किया है? कारण वही होगा जो मैंने आपसे ₹500 की ठगी की। गलत करा मतलब गलत करा। कलयुग में नहीं, कलयुग में आज कर कल भोग। कलयुग में जो करेगा वो भरेगा। उसी टाइम मतलब। उसी टाइम है। ऊपर-नीचे का तो किसने देखा, जाएँगे तब पता हाँ, लगेगा। बाकी ग्रंथों की बातें जो जानते हैं हम वो आपको बिल्कुल। बता रहे हैं। से बाकी कलयुग हुँ, ऐसा है, कलयुग में जैसे मेरी शादी होगी है, हुँ, अगर मैं कोई भी पुण्य का काम करता हूँ ना जी, तो उसका 40% मेरी घरवाली को मिलेगा, मिलेगा। चाहे वो मेरे साथ है, नहीं पुण्य है। काम में चाहे नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो 100% जो मेरे को ही भोगना है। अच्छा वो गलत आपको ही भोगना मेरे को पड़ेगा। और अच्छा, कुछ अच्छा। अच्छा कार्य करूँगा तो पत्नी को 40% उसका भगवान देंगे। अच्छा ये जो मंदिर है धर्मराज का, जी। तो इसके नीचे बोलते गुफाएँ हैं कुछ गुफा और अब गुफ़ा वो बंद भी देखो, कर दी गई लोग है। लोग बोलते हैं ना जी गुफ़ा है, हाँ ये जी, हाँ है। जी। मैं आपको बात बताऊँ, ये जो है, जो हमारे गुरुजी थे कृष्णगिरी महाराज जी, हुँ, अब देखो अगर मेरे पास कोई शक्ति है हुँ, कि मैं 1 घंटे में हरिद्वार हूँ, 1 घंटे में मनमेज हूँ, 1 हुँ, घंटे में ब्रह्मौर हूँ, आधे घंटे में चंबा हूँ, तो मैं तो आपके सामने यहीं से गायब थोड़ी हो जाऊँगा। बिल्कुल। कि मैं बोलूँगा रुको यार अब थोड़ी देर वीडियो पॉज़ हुँ, करो, मैं ज़रा चंबा चक्कर लगा कर हुँ, आता हूँ और वो फ़िल्मों की तरह यहाँ से गायब हो जाऊँगा। हुँ, ये सिद्ध पुरुष जो थे ये अपनी शक्ति से, एक पर्दा होता है ये, पर्दा है ना जी एक। हुँ, हाँ जी, महाराज कहाँ गए? अंदर गए, गुफ़ा में गए। महाराज जी पहुँच गए हरिद्वार, उनकी अपनी शक्तियाँ थी। तो उसी दौरान से ये गुफ़ा का ही चला हुआ है कि हाँ, गुफ़ा है, गुफ़ा है। लेकिन असली में ये है कि महाराज जी जो है एक अपना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपना एक कोना लेते हैं हाँ, कि भाई मैं यहाँ से, आगे उनको पता है कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, जो हमने सुना है, जो हमें पता है।
लोग बोलते हैं गुफा है तो गुफा चली हुई, गुफा ही बोल देते हैं लोग, ये है इसका। वैसे है नहीं, आप नीचे गए तो होंगे कि नहीं देखो इसके जैसे एक सांदी गाँव पड़ता है, हुँ, सांदी के ऊपर भी गुफा है। हुँ, हैं, पर वो उस समय की, अब आज के समय में कोई जा थोड़ी सकता है वहाँ पे। हाँ, होगा कोई रूट होगा कि भई यहाँ से निकले, वहाँ निकले, वहाँ निकले, वहाँ निकले। क्या पता राजाओं के टाइम की बनी हुई है, कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है। पर इसका 100% पता नहीं है कि है कि नहीं है या नहीं है, है। वो हाँ, नहीं है कोई पता। बिल्कुल ये है। तो ये है धर्मराज का विश्व का इकलौता मंदिर, और पूरे विश्व में है ही नहीं ये मंदिर, आंसर यही पूरे तो है। विश्व में एक ऐसे इनके और बहुत मंदिर हैं, हुँ, लेकिन वो जो है किसी मनुष्य के द्वारा जो है वो मूर्ति स्थापित की अच्छा, गई अच्छा, है। अच्छा। किसी मनुष्य के द्वारा जीवादान देकर उसको रखा गया है। हुँ, लेकिन जो स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए वो एकमात्र यही है। जी, 1905 का अर्थक्वेक हुआ था, हाँ जी। भूकंप आया था, तो उस दौरान पिंडी जो ये टेढ़ी हो गई थी। अच्छा, ये वाली पिंडी पिंडी। टेढ़ी हो गई थी थोड़ी-सी। हाँ, तो जो गुरुजी थे कृष्णगिरी महाराज जी, उन्होंने देखा कि इसका बेस देखेंगे नीचे से। जहाँ से शुरू हुई ये पिंडी, हुँ, वहाँ हुँ, से खाली करेंगे, रस्सा डालेंगे, सीधा करेंगे, मिट्टी तक देंगे, वो हाँ, सीधे हो जाएँगे। तो 14 फीट तक वो खुदाई करते रहे थे, 14 फीट। 14 फीट तक देखा गया, उसके बाद खुदाई नहीं हुई है। तो जो बाहर आप पिंडी देख रहे हैं धर्मराज जी की, 14 फीट तक सेम एज़ इट इज़ नीचे को ऐसी की ऐसी है, काली नीचे सेम। मिला ही नहीं कुछ सर इसके 14 नीचे? फीट तक ऐसी की ऐसी देखेगी, उसके बाद भगवान महाराज जी को मतलब आभास हो गया कि मैं तो भगवान का अंत ले रहा हूँ। ये तो हाँ, लिंग खत्म होने में नहीं आ रहा है। हाँ, तब भगवान ने कृष्ण जी महाराज जी ने कहा था कि महाराज स्वयं अपने आकार में आ जाइए। मैं ऐसे कोई पाठ करूँगा, कुछ मन्नत की थी उन्होंने। हाँ। तो दोबारा जब मिट्टी डाली तो ये बिल्कुल सीधे हो गई। अच्छा, फिर सीधी करी है सी ये। खुद ही सीधे हो गए थे। अच्छा, अपने आप ही? हाँ, जब मिट्टी डाली दोबारा तो बिल्कुल सीधे हो गई। तो ये था विश्व का इकलौता मंदिर। देखो, ऐसी जानकारी जो हमें पंडित जी ने दी, ये हर किसी को नहीं देते हैं, पर हमने इनको बोला था, काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, तो इन्होंने दी। इस जानकारी को शेयर करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि ये है विश्व का इकलौता मंदिर। अगर आप यहाँ पर जीते जी नहीं आओगे तो मरने के बाद यहाँ आना ही आना ही आना पड़ेगा। है। सिर्फ़ हाँ जी। मणिकर्णिका काशी जो घाट है, अच्छा, अच्छा। श्मशान घाट है, हुँ, वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है, हुँ। पूरी काशी की भी नहीं, अच्छा, अच्छा। सिर्फ़ उस घाट का जो सराउंडिंग का 3-4 किलोमीटर का एरिया है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे अगर कोई मरता है, हाँ। तो उसका लेखा-जोखा वहाँ पे काल भैरव जी कर देते हैं। अच्छा, बाबा उधर ही? काल भैरव जी, वो आत्माएँ यहाँ नहीं आती है। हाँ। सिर्फ़ 3-4 किलोमीटर के एरिया की। हुँ, आप कभी जाओगे तो देखोगे, बिल्कुल। बड़े-बड़े लोग वहाँ कमरा लेके अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोग मतलब एनआरआई लोग भी वहाँ कमरा लेके अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं, कि भाई हमें धर्मराज की कचहरी में ना जाना पड़े। अच्छा, अच्छा। काल भैरव जी हमें निपटा दे यहाँ से तो ठीक है। वहाँ मोक्ष मिलता है अगर सर्वान मिट्टी हर में? एक चीज़ होता है। अच्छा, अच्छा। भैरव जी, काल भैरव जी वहाँ पे। बाकी पूरे विश्व में, हाँ, चाहे अंग्रेज़ है, हाँ, चाहे किसी भी रिलिजन से बिलॉन्ग करता है वो, हाँ, मुस्लिम भी। कोई भी है, हाँ, उसको आना यही है। ये धर्मराज के मंदिर में। धर्मनाथ जी के पास ही आना है। शब्दों का वो है अलग। मुस्लिम में कुछ और बोलते हैं, नाम हाँ, कुछ और है, रूप एक। हाँ। ऐसे मानेंगे नहीं वो, उनका कुछ और होगा, लेकिन आना इनको इनके पास ही, धर्मराज जी के पास ही आना है। वैसे ये मंदिर सतयुग के है ना? बस इसके स्ट्रक्चर जो है नहीं, वो है ना बाद में? ये सतयुग के मंदिर नहीं है ये, हाँ जी। इसका कोई पता नहीं है, अच्छा, अच्छा। कब के है, कब के नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे किसी मंदिर में लिखा है ये 7वीं शताब्दी में बना, हाँ, ये 1400 शताब्दी में बना, वो जो उसके बाहर जो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, जो हाँ, स्ट्रक्चर जो हाँ। बनाया गया है, उसकी डेट है वो। अच्छा, अच्छा। अब आप ऊपर शिव जी के मंदिर में जाओ, हाँ, शिव जी की पिंडी देखो हाँ, और उनकी जलधारी देखो, हाँ। लगभग एक कमरे के बराबर जलधारी है उनकी, बिल्कुल, कितनी बिल्कुल, बड़ी है। बिल्कुल। तो उतने से डोर से पॉसिबल हो सकता है, मेरे जैसे तो 2 आदमी नहीं निकल सकते डोर से। हाँ, हाँ, हाँ। पॉसिबल हो सकता है कि इतने नहीं दरवाजे जाएगी, से नहीं अंदर जाएगी, जाकर वो नहीं जलधारी जाएगी, डाली हुई हो। नहीं जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि कोई पता नहीं कब से है, कब अच्छा, से नहीं। कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं, कोई ये पता भी नहीं। एक बस राजा ने आके बोल दी होगी इतनी बिल्कुल, सी। आप खुद देखो, दूर क्या जाना है, आपके सामने अभी चंबा ब्रह्मोत्सव का आपने देखा रोड कैसा है। हाँ, कई सालों से आप भी देख रहे हैं, हमारे पिताजी देख रहे हैं, हमारे दादाजी के टाइम में तो सड़क ही नहीं थी, आपको पता है हाँ, आपके हाँ। टाइम में भी सड़क नहीं थी। तो आप खुद इमेजिन करो कि ऐसे-ऐसे पत्थर, हुँ, उस समय राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है ये, हाँ। किस तरह लाया गया होगा? कैसे लाया गया कैसा होगा? यहाँ पे मतलब पहुँचाया गया होगा? क्या ये महाराज जी की जो समाधि है साथ में, हाँ, हाँ। 1965 में ये मंदिर बनाया बनवाया था। गया था। तो 1965 में जब मंदिर बनाया था, तो जो मेसन काम करता था मिस्त्री, हुँ। वो 1 दिन में सिर्फ़ 1 पत्थर बना पाता था, छेनी तोड़े से, जो अच्छा, 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 अच्छा। इसकी जो चिनाई हुई है ना जी, हाँ। जो एक-एक पत्थर लगा हुआ है, तो मिस्त्री 1 दिन में 1 पत्थर बना पाता था, 1965 में। अच्छा, इधर ही बनाया गया है ये? इधर ही बनाया गया है पत्थर।
तो 1965 में एक दिन का मिस्त्री एक पत्थर बनाता था। हाँ। 7वीं शताब्दी में और ये स्ट्रक्चर देखो और इनकी डिजाइनिंग देखो। हाँ, इसमें हाँ, आर्किटेक्ट भी काफ़ी हो रखा है। बिल्कुल, कैसे पॉसिबल हुआ होगा? तो ये बिल्कुल। भाई भगवान की वो थे, उस समय के लोग ही ऐसे थे। ये नगरी अलग है थोड़ा, है नगरी ना? अलग है, ये बिल्कुल, 84 है ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। काशी से बड़ी है वैसे बोलते हैं 84। देखो, ग्रंथों में लिखा है, सब कुछ में लिखा है हुँ, कि जितनी मर्ज़ी उतनी प्रलय हो जाए। हुँ। प्रलय तो होनी ही होनी है एक ना एक बिल्कुल, दिन। बिल्कुल। जितनी मर्ज़ी उतनी प्रलय हो जाए, 84 और काशी का सर्वनाश कभी नहीं होगा। अच्छा, ये ऐसे ही रह जाएँगी? सेम एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे रहेंगे, अच्छा, जब ना लोगों को कुछ होगा। अच्छा, यहाँ के लोगों को भी कुछ नहीं होगा? 84 और काशी का जो है वो अंत बिना ही नहीं अंत होगा ही नहीं, ये मतलब। अंत ही नहीं, ये तो ये अंत हो गया तो समझ लो गया सब कुछ, सब कुछ गया। सब कुछ खत्म। चलिए 84 और ग्रंथों में लिखा है। अच्छा, ग्रंथों में चुरा है इसका ये जिक्र। 84 वहाँ काशी, वहाँ इक्यासी मंदिर है, यहाँ 84 मंदिर है। यहाँ ज़्यादा है 3 हाँ, मंदिर, तो ग्रंथों में लिखा है 84 और काशी का जो है वो कभी कभी भी अंत वो नहीं नहीं हो होगा। सकता। तो ये था विश्व का इकलौता मंदिर धर्मराज का। तो काफ़ी डिटेल में हमें बताया, मेरे को भी ये सारी जानकारी नहीं थी पता, पर इनको बहुत सारी चीज़ें पता है। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो इसके इनके साथ एक और पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गिरी महाराज जी जो हैं उनकी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने काफ़ी चमत्कार दिखाए हैं और जो भैया जी को बहुत भी पता है। अगर इस वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं तो ज़रूर कृष्ण गिरी महाराज जी के ऊपर वीडियो बनाएँगी। भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सिर्फ बहुत-बहुत से धन्य 30% आपको बताया गया हाँ है। जी। भाई को, छोटे भाई को सपोर्ट करो। अभी आज 70% 84 का आपको बताएँगे। बिल्कुल बताएँगे, और 84 के जितने मंदिर हैं हम भैया जी के साथ ही पूरी सीरीज़ निकालेंगे, और अगर आप सपोर्ट करोगे तभी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।